नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी न्यूज़ पर मैं बात करूंगा जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ज़रूर जाननी चाहिए। दोस्तों जून 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगभग 23,600 करोड़ का इनफ्लो आया। जी हाँ, और ये 24% का जंप है अगर आप इसको देखेंगे मई के मुकाबले। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया? वो गया है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन क्या आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या ये एक रिस्की ट्रैप हो सकता है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं कवर करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इनफ्लो डेटा को देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ डेटा की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो इनफ्लो आया है वो 23,600 करोड़ है। मई 2025 में ये आया था लगभग 19,200 करोड़ रुपए का। तो मंथ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे मई और जून में, तो ये लगभग 24% से ज़्यादा ही बनता है। इतना इनफ्लो हमें यहाँ देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट लोगों का हमें देखने को मिला वो मिला है स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में और फ्लेक्सी कैप फंड्स में। यानी कि ज़्यादा जो पैसा लोग निवेश कर रहे हैं ना, वो इन तीन कैटेगरीज में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। देखिए एसआईपी इनफ्लोज भी 26,800 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है। लोग म्यूचुअल फंड्स में ना भरोसा दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते थे ना कि म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, लेकिन अब लोग भरोसा बहुत दिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये एक अच्छा सिग्नल है लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए। अब देखिए, जब लोग निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जागरूक अब हो चुके हैं। स्मॉल एंड मिड कैप पॉपुलर होने का कारण क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में ही लोग लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और फिर मिड कैप। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जो इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, उसके पीछे अगर हम लोग यहाँ रीजंस पर बात करें तो पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड्स ने 35% तक रिटर्न्स बनाकर दिए थे। अब जब इतने ज़्यादा रिटर्न्स दिखेंगे तो जाहिर सी बात है लोग बिल्कुल निवेश करेंगे। वहीं अगर मैं मिड कैप फंड्स की बात करूं तो मिड कैप फंड्स ने भी 25 से 30% तक के रिटर्न्स पिछले साल लोगों को दिए थे। मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की भी कम है, इसलिए मिड कैप में भी लोग पैसा अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर ऐसे रिटर्न्स देखते हैं तो उनको लगता है कि बिल्कुल निवेश इन म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें करना चाहिए, और फिर वो निवेश करते हैं। नए इन्वेस्टर भी सोचने लगते हैं कि यार 1,000 की एसआईपी कर दूं और रिटर्न्स सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं 35% पर, जो कि हमने पिछले एक साल में देखा। तो कहते हैं बहुत जल्दी पैसा डबल हो जाएगा, इसीलिए इनफ्लो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये सच है, वो समझना ज़रूरी है। अगर हम एक नए इन्वेस्टर हैं, हमने रिटर्न्स देख लिए स्मॉल कैप के 35%, 40%, तो क्या ये सही है? हमें बिल्कुल आंख बंद करके स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा निवेश करना चाहिए? अब हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हाई रिटर्न्स देते हैं, लेकिन वो हाई रिस्क के साथ भी आते हैं। हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। केवल रिटर्न्स पर फोकस रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को भूल जाते हैं। अगर मार्केट किसी वजह से गिरता है तो ये फंड्स सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गिरते हैं। इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा आप। हिस्टोरिकल डेटा आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि पहले फंड्स ने कैसे रिटर्न्स दिए। आपको कुछ वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएगी जो आपको ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई भी उन फंड्स के दिखा देगी। देखिए, आपने सुना होगा हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क। तो अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 7 से 8 साल, तो मैं कम से कम कहूँगा, अगर उतना है तो ही आप निवेश कीजिए, नहीं तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपके लिए रिस्की हो सकते हैं, बिल्कुल रिस्की हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक निवेश करेंगे तो मार्केट के अप एंड डाउन का बेनिफिट हो जाएगा, एवरेजिंग वहाँ हो जाती है, तो रिस्क थोड़ा सा वहाँ मिनिमाइज हो जाता है। देखिए, मार्केट में जो करेक्शन है ना, वो कभी भी आ सकता है। इसकी कोई आपको बता नहीं सकता कि मार्केट में कब गिरावट है, करेक्शन कभी भी आ जाते हैं। और यही इन्वेस्टर सबसे पहले रिडेम्पशन करते हैं जो बिना सोचे समझे पैसे को निवेश करते हैं। जो ये सोच के आए थे ना 1,000 रुपये की एसआईपी कर दो और फटाफट से बढ़िया रिटर्न्स बनेंगे, यही सबसे पहले भागते भी हैं। तो सही तरीका क्या हो सकता है निवेश करने का, उस पर भी बात करते हैं। सही तरीका कह लीजिए, या फिर आप एक स्मार्ट तरीका इसको कह सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स होने चाहिए? देखिए, अगर आप एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप भी ऐड कीजिए, लार्ज कैप को भी रख सकते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, या फिर आप मल्टी एसेट फंड को भी रख सकते हैं। आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, इनके साथ आप एक स्मॉल कैप को रख लीजिए या फिर एक मिड कैप को रख लीजिए। स्टार्टिंग के लिए है, धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझेंगे, आप खुद से भी पोर्टफोलियो बना लेंगे। लेकिन जब शुरुआत कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप रखिए, आप लार्ज कैप रखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रखिए, इस तरह से शुरुआत कीजिए। फिर धीरे धीरे जब पैसा बढ़ाएंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप को भी ऐड कीजिए, ठीक है। देखिए, आप स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन भी जरूर चूज करें। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है,
वैसे ही आपकी अगर SIP भी बढ़ेगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप देखिए हर साल एक नई SIP तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेप अप कर लेंगे, यानी कि आपकी जो निवेश है SIP में, अगर उसको हर साल आप 10% से बढ़ा लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे निवेश आपका बढ़ता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। एक एग्जांपल से चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक 30 साल का कोई लड़का है, सैलरीड है, उसकी मंथली जो SIP है अप्रॉक्स रख लेते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार की है, तो उसका म्यूचुअल फंड प्लान किस तरह से होना चाहिए। देखिए फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं 2000 रुपये, 1500 लार्ज कैप रख लीजिए, 1500 एक बैलेंस एडवांटेज फंड रख लीजिए, साथ में 1000 रुपये का स्मॉल कैप भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपका जो 80% पैसा जाएगा ना वो बड़े स्टॉक्स में जाएगा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले रिस्क वहाँ कम रहेगा। आपका जो 20% के आसपास रहेगा वो रहेगा ग्रोथ के लिए, यानी कि आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे, ना ज़्यादा रिस्क रहे ना ज़्यादा आपको इसमें डर रहे, तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा, क्या आप भी जून के इनफ्लो देखकर स्मॉल कैप फंड में निवेश करने का कहीं प्लान तो नहीं कर रहे थे, या आपने कहीं कर तो नहीं लिया अगर आप एकदम बिगनर हैं, या जो मैंने आपको तरीका बताया है आप इस तरीके से निवेश करना चाहेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो निवेश किस तरह से करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन्वेस्ट विद राहुल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डेली नई इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।